तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स के टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है ना। तो आज मैं बिल्कुल आसान सा और बहुत इजी सा टॉपिक लेके आया जिसका नाम है, ये आपको यहाँ पे शो होता होगा। ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। समांतर प्लेट के संधारित्र के आधार पर कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस व्यंजक को हमको सॉल्व करना कैसे है, किस प्रकार से करना है, एग्जाम बार बार पूछा गया, 19-20 या फिर 22-23 से पूछ चुका है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे डायग्राम आपको शो होता होगा। इस डायग्राम में आपको ये जो डायग्राम है इसको सॉल्व करते हैं, उसके आधार पर हमको इस व्यंजक को लेकर के आना पड़ता है। इस व्यंजक को आप देख लो ध्यान से, इस व्यंजक को हमको लेकर के आना है। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्या समांतर प्लेट संधारित्र के आधार पर। ठीक है चलो ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक को स्थापित कीजिए। हमको धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है ना। उससे पहले हमको संधारित्र के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, हमको संधारित्र के बारे में पता होना चाहिए। संधारित्र होता क्या है, देखो, चालक की वह युक्ति, चालक की वह युक्ति होती है, इस पर हम चालकता हम बढ़ाते हैं, इसको धारिता का हम मापन करते हैं। ठीक है ना। एक चालक वह युक्ति होती है जिसमें हम धारिता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है। चलो कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं स्टोर रूम करने वाले, स्टोर करता है यानी चार्ज को वगैरह को। ठीक है। चलो हम संधारित्र के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है ना। चलो भैया संधारित्र की बात कर रहे हैं अपन। ये होता क्या है संधारित्र। संधारित्र आपको देखा नहीं होगा आप लोगों ने कभी, तो संधारित्र यहाँ डायग्राम शो हो रहा है, ये संधारित्र होता है बेटा। इसमें क्या होता है कि हम किसी चालक के आकार या आयतन बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता को हम बढ़ाते हैं। ठीक है ना, उसे बोलते हैं संधारित्र। मतलब उसके ना हम उसको आकार बढ़ाएंगे, ना उसकी कोई चीज बढ़ाने वाले, ना आकृति बढ़ाने वाले, ना आयतन बढ़ाने वाले। हम ना उसका आकार बढ़ाएंगे ना उसका आयतन बढ़ाएंगे, उसको कुछ चेंज किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है। चलो हम लिखते हैं यहां पे, चलो भैया, वह युक्ति, वह युक्ति जिसके, वह युक्ति जिसके आकार, आकार, आयतन और आकार आयतन के परिवर्तन या बढ़ाने पर, परिवर्तन या बढ़ाने, बढ़ाए बिना, बढ़ाए बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता, धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति, युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र कहलाती है। ऐसी होती है भाई संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है, ये बोलती है कि वह युक्ति जिसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को, यानी विद्युत धारिता को बढ़ाने की जो युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहलाती है। ठीक है ना। अब ये संधारित्र होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की
धारिता को हमको ज्ञात करना है इस टॉपिक पर, ठीक है ना। तो हम इसका व्यंजक निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपन धारिता के लिए, धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है। पहले अपन इसका डायग्राम बना लेता हूं मैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं इसका। चलो भाई, अब इस डायग्राम को समझना है। पहले डायग्राम समझेंगे, उसको इसके थ्योरी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके व्यंजक को निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो इसके थ्योरी स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। निगमन करते इसका, निगमन करने वाले इसका, निगमन करना चालू करने वाले इसके, ठीक है। थोड़ा जरा अलग पेन से लिखते अपने आप में, निगमन। हम यहां बोलेंगे कि ये वाली इसका नाम देते हैं, इस साइड प्लेट ए और इसको प्लेट बी, ठीक है ना। जब हम किसी प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देकर चार्ज करते हैं, हम यहां लिखेंगे जब 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 किसी प्लेट, एक मिनट, ओके, चलो ठीक है। जब प्लेट किसी प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश आवेश से आवेश से आवेशित किया जाता है, किया जाता है, तो वह आवेश तो वह आवेश किसमें, बिंदु, सॉरी, प्लेट बी की ओर, बी की ओर गमन गमन करता है, ठीक है ना। इसमें प्लेट ए में हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो ये आवेश के आधार पर किस पे चला जाता है, बिंदु बी पर चला जाता है, ठीक है ना, की ओर चला जाता है, गमन करता है। बिंदु, सॉरी, प्लेट प्लेट बी में माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लस क्यू आवेश को पृथ्वी पर पहुंचा दिया जाता है, पृथ्वी पर पहुंचा दिया जाता है। चलो भाई, तो हमने इसकी थ्योरी यहां तक लिख दी है ना। तो क्या होगा कि इस पर आवेश कौन सा बचेगा, ओनली फॉर, इसमें बचेगा ओनली फॉर आवेश दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, तब किसमें, इस संधारित्र में, ठीक है ना। तब प्लेट में माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठघनत्व है, हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आवेश का पृष्ठ
घनत्व में कौन सा आवेश बेटा, प्लस और माइनस दोनों आवेश थे, ठीक है ना, प्लस प्लस और माइनस आवेश दोनों थे, तो इन पर आवेश भी कौन सा होगा, एक यहां पर होगा माइनस आवेश, पृष्ठ आवेश, और एक होगा प्लस आवेश, घनत्व आवेश, ठीक है ना, पृष्ठ घनत्व माइनस आवेश, और यहां पे आवेश का पृष्ठ माइनस वाला और एक प्लस वाला होगा, ठीक है ना। तब तो हम यहां लिखेंगे पृष्ठ आवेश, पृष्ठ घनत्व आवेश, ठीक है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व यानी कि रो बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है यहां पे, क्या होता है यहां पे, एरिया अपॉन आवेश, मतलब कुल क्षेत्र बटे आवेश, इस प्रकार से एक दूसरे के होते हैं, विपरीत में होते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे लिखेंगे आवेश बटे क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और कुल आवेश, ठीक है ना, यहां लिखता हूं मैं कुल आवेश, कहीं यहां पे कुल आवेश, कुल आवेश, तो यहां पूरा लिखा है, यहां पे रो इक्वल हो जाएगा, कुल आवेश को लिखेंगे अपन क्यू अपॉन में ए। तो हमारे पास जो आया ये हमारे पास पहला समीकरण है, ठीक है, ये पहला समीकरण आया है, इसको अपन लिखेंगे एक साइड, बाकी इस पूरे को एक बार मैं मिटा देता हूं, इस डायग्राम को हम रखे रहेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास डी डिस्टेंस है, उसका भी हमको यूज आएगा, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, यहां तक इसको क्लीन कर देते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले थ्योरी का, थ्योरी इसी के आधार पर लिखी हुई, डायग्राम के आधार पर, डायग्राम के आधार पर आप थ्योरी लिख देना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटते कभी, ठीक है ना। चलो भाई लिख लिए, स्क्रीनशॉट लो, मैं इस समीकरण को लिखूंगा, यहां पे लगेगा अपने को, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण था, क्या था हमारे पास समीकरण, क्यू अपॉन में ए, ये था, ठीक है ना, इसे हम समीकरण देते एक। अब यहां पर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, क्या आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे यहां पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होती है बेटा, ये होती है E इक्वल टू, ये E इक्वल टू क्यू अपॉन में, सॉरी रो अपॉन में, एक परावैद्युतांक माध्यम आता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, कि एक परावैद्युतांक माध्यम, और ई क्या है आपको पता ऑलरेडी, ये है एक पृष्ठ, अब जो ऐसा एक फ्लक्स होता है, क्या होता है, फ्लक्स होता है, ये प्लस न्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से यहां लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, अब यहां पे समीकरण नंबर 1 और 2 को हम वैल्यू पुट करेंगे इधर के ऊपर, तो हमको कुछ निकल के आके हमको मिलेगा, यहां पे हम लिखेंगे यहां पे E इक्वल टू इसकी नॉर्मल कितनी है, Q अपॉन में A अपॉन हमारे पास कितना है, K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारे पास है, किसकी वैल्यू हमारे पास है, रो की वैल्यू हमारे पास निकल के लिखा है, लिख दिया यहाँ पे E की, और यहां पर ओके ओपन नहीं हुआ है, और ये बाकी यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट हमारे पास निकल के आ गया ये, ठीक है। हमारे पास क्यों ऊपर में है, इसको नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे जो भी लिखा है, तो E इक्वल टू जाएगा हमारे पास Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट, यार पास एक वैल्यू निकल के आएगा, इसको हम समीकरण देंगे अपन कितना 3, ठीक है। हमारे पास
तीव्रता के लिए हमको व्यंजक निकल के आ गया है। अब हमको यहां पे एक होता है, यहां तक भी ठीक ठाक है, ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्यू अपन एप्सिलॉन ठीक है, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ओके। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन आप कि प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में क्या है, विभव का अंतर होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पे प्लेट ए और प्लेट बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर तो विभवांतर का सूत्र होता क्या है, ये होता है तीव्रता इंटू दूरी, ठीक है ना। क्या होता है, तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है ना। तो तीव्रता गुणित दूरी होता है किसका सूत्र, विभवांतर का सूत्र। तो मैं इस सूत्र का उपयोग करके इसका व्यंजक आराम से निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहले यहां लिखेंगे विभवांतर है भी, v इक्वल टू होता है, तीव्रता को बोलते हैं E इंटू डी होता है, बस इस वैल्यू को हमको यहां पुट करना है। तो v इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा, E की हमारे पास कितनी है, समीकरण नंबर 3 रखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम समीकरण दे देते कुछ और, इसको समीकरण 3 दे दी, इसको देंगे भाई 4, ठीक है ना। यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, ऐसा, ठीक है ना। इसको 4 यहां लिखना पड़ेगा, ऐसा वाला, इसको भी ऐसा वाला, और ये 3, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से अपने यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू निकल के जाएगा हमारे पास, e क्यू कितना हमारे पास, e क्यू हमारे पास a निकल के आ गई हमारे पास, क्या q अपॉन में k a एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये हमारे पास ये निकल के आ चुका है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू q इंटू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यदि यदि संधारित्र की संधारित्र धारित्र संधारित्र की संधारित्र की धारिता धारिता C इक्वल टू होती Q अपॉन में A, यही होती क्या, सॉरी Q अपॉन में भी होती है, Q अपॉन में B होती है, मतलब आवेश बटे विभवांतर, ठीक है ना, आवेश बटे विभवांतर होता है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, इतने हो जाने चाहिए सॉल्व तो C इक्वल टू Q, Q हमारे पास कितने निकल गए, अभी हम जस्ट लिखे थे यहाँ पे Q हमारे पास कितना होता है, Q तो Q होता है भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, Q तो Q हमारे पास, V Q पास निकल के लेके आए अपन, ठीक है, ये निकल के हमारे पास यहाँ से ये हमारा 5 है ना, तो क्या हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q D इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट, इस Q से ये Q कैंसिल हो गया है, तो पर लिखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो भी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो हमारे पास जो बचा उसको लिख लेंगे अपन यहाँ पे। तो C इक्वल टू हमारे पास बचा है, ये तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, ये ऊपर चल जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे भैया, हमारे पास आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, यही हमारा क्या है व्यंजक निकला है हमारे पास, ठीक है। ये अपॉन में है तो अपॉन में जाएगा, ऊपर से ऊपर कट गया है, पलटा देते हैं इसको, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा हमारे पास C इक्वल टू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास जो निकल गया है, हमारे पास क्या है, यही एक धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है ना, यही क्या हमारे पास हमारे लिए धारिता का व्यंजक है। तो डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट है ना, यही धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है। चलो भाई इसी को हमको निकाल के लेगा, C इक्वल टू होता डी अपॉन में ए के एप्सिलॉन
के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको हमको लेके आना था और यही हमारे लिए एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही 4 नंबर के क्वेश्चन को ही दिया जाता है अधिकतर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, यहाँ पर बटन आ रहा है उस बटन को क्लिक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पे आता है नीचे साइड, ठीक है ना। और इससे जो पुराने जो फिजिक्स के जो टॉपिक है मैंने जो डाला हूँ यूट्यूब में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर क्लिक करें और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़िए फिजिक्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं मजाक से नहीं पढ़ सकता हूँ, मस्ती से नहीं पढ़ सकता हूँ, वो पढ़ सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि हमको समझ के चलना है साथ साथ में, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना चालू कर दो। क्या है, एग्जाम मस्ती से ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्ती से अपना भविष्य बर्बाद कर लें। जरूरी सारी चीजें हैं जीवन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे नव दुर्गा भी त्योहार वो भी खत्म हो चुका है। अब पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब हमारी फ्यूचर दाव में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं नवरात्रि को आपका बीत चुका है, दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।